नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो निवेशकों के लिए हफ्ता असमंजस और अनिश्चितता से भरा रहा है। आज सप्ताह का आखिरी दिन है और देखते हैं बाजार का क्या हाल है। बिटकॉइन करीब 112,863 पर स्थिर है। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। सपोर्ट जोन 111 और 112 के बीच में है। रेजिस्टेंस 114 के आसपास है। बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा आना लगभग थमा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि बड़े निवेशक अभी भी सतर्क रहकर कारोबार कर रहे हैं। इथीरियम में हमें तेज उतार चढ़ाव दिखा। इथीरियम करीब $4312 पर है, 2% की हल्की बढ़त के साथ। सुबह इसमें गिरावट दिख रही थी। ईटीएफ इनफ्लोज जारी हैं इथीरियम में और अपग्रेड की उम्मीदें भी हैं, इसलिए सेंटिमेंट थोड़ा सकारात्मक बना हुआ है। सपोर्ट 4200 से ऊपर के आसपास है और रेजिस्टेंस 4450 से 4500 के बीच में है। सोलाना में भी हमने उतार चढ़ाव देखा। सोलाना $183 पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.5% बढ़त के साथ। नेटवर्क अपग्रेड्स हो रहे हैं और वॉल्यूम अच्छे हैं, इसलिए इसमें 70% की बढ़ोतरी दिखी है वॉल्यूम में और इस वजह से सोलाना में आकर्षण बना हुआ है। मिड कैप में स्ट्रेलर में पेपल के साथ एक स्टेबल कॉइन का इंटीग्रेशन हुआ है। इसके बाद इस मिड कैप कॉइन में 87% की रैली आई है, लेकिन 52 सेंट्स के पास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर एक्सआरपी से जुड़ी कैचअप रैली दिखाई देती है तो इसमें हमें और बढ़ोतरी दिखाई देगी। हाइपर लिक्विड या हाइप को इस साल की पहली छमाही में 65% की बढ़ोतरी मिली है। इसका लेयर 1 प्लेटफॉर्म और वर्टिकल डेरिवेटिव्स उसको थोड़ा अलग बना रहे हैं, लेकिन अभी इस तरीके के कॉइन्स के लिए रेगुलेटरी जोखिम्स बने हुए हैं। अब एक नज़र डालते हैं बाजार के बड़ों पर, संस्थागत गतिविधियों पर। बिटकॉइन ईटीएफ में कोई नया इनफ्लो नहीं आया, जो चौंकाने वाली बात थी। फ्रैंकलिन और इन्वेस्को दोनों ने शून्य नेट फ्लो दर्ज किया है। वहीं बिटवाइज में एक छोटा सा करीब करीब $0.6 मिलियन का एक छोटा इनफ्लो मिला है। इथीरियम में जरूर बड़े इनफ्लो आ रहे हैं। इथीरियम ईटीएफ में अगस्त में अब तक $1 बिलियन का इनफ्लो दर्ज हुआ है और चूंकि आने अपग्रेड्स आ रहे हैं और स्टेकिंग यील्ड भी बढ़ रही है, इसलिए कई ट्रेडर्स और ट्रेडिंग डेस्क बिटकॉइन से पैसा निकालकर इथीरियम में डाल रहे हैं। यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में इथीरियम के रुख को तय करेगा। सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक डीबीएस अब इथीरियम पर आधारित टोकेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड नोट्स लेकर आ रहा है। ये नोट्स एक किस्म के शेयर जैसे जैसे नोट्स होंगे, जिनमें संस्थागत निवेशक, एचएनआई और छोटे निवेशक भी निवेश कर सकेंगे। इनके लिए अब क्रिप्टो में निवेश आसान हो गया है। रिटेल सेंटिमेंट बाजार में स्थिर है, लेकिन खबर यह है कि एशिया के अमीर निवेशक और फैमिली ऑफिसेस अब क्रिप्टो में अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर रहे हैं। लगभग 5% पोर्टफोलियो इन फैमिली ऑफिसेस के क्रिप्टो में जा रहे हैं। हांगकांग के जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उनसे इस मामले में संपर्क किया जा रहा है। हांगकांग में रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, 85% के आसपास रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, जबकि कोरिया के टॉप एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम में 17% की बढ़ोतरी हुई है। बिटकॉइन की रिटेल होल्डिंग एक्सचेंज से बाहर प्राइवेट कस्टडी वैलेट्स में जा रही है, जिससे बाजार में सप्लाई कम होने की या सप्लाई स्क्वीज होने की जो थीम होती है उसको सपोर्ट मिल रहा है। रेगुलेटरी घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। कल एक बड़ी चेतावनी आई पिछले 24 घंटे में। एफएटीएफ, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी है पूरी दुनिया की, उसने यूनाइटेड नेशंस को इस बात की चेतावनी दी है कि आईसिस अब माइक्रो डोनेशंस में क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे छोटे चंदे लेने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा है। यूएस ट्रेजरी की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आईसिस एफिलिएटेड चैनल पर हर महीने करीब करीब $25,000 के आसपास की राशि वर्चुअल करेंसी में ट्रांसफर हो रही है। इधर जापान और सिंगापुर ने टोकेनाइज्ड बॉन्ड और स्टेबल कॉइन पायलट्स को विस्तार दिया है। इनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंज्यूमर सेफ्टी को मजबूत किया जा रहा है। एक्सचेंज और कारपोरेट के घटनाक्रम भी देख लेते हैं। कॉइनबेस, बिनांस, काकेन, पेपाल और रिपल ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इन सारे कॉइनबेस, बिनांस, काकेन, पेपाल और रिपल ने एक बीकन नेटवर्क नाम का एक नया नेटवर्क बनाया है, जिसका मकसद है चोरी गए हुए क्रिप्टो को पकड़ना और उन्हें फ्रीज करना। इसमें रजिस्टर्ड लोग अपने वॉलेट से चोरी की सूचना देंगे और उसके बाद नेटवर्क उन चोरी गए क्रिप्टो को ढूंढकर उन्हें फ्रीज करेगा। इधर क्वेड माइनर ने मोबाइल फर्स्ट क्लाउड के आधार पर एक माइनिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां यूजर्स बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी जैसे कॉइन्स को माइन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के सारे डेटा सेंटर्स रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं। ईएसजी कंप्लायंस ठीक है और जो रोज इस पर माइनिंग करेंगे उन्हें रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। डिफाई, स्टेबल कॉइन और वेब3 में भी सक्रियता बढ़ी है। इथेरियम पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में टोटल वैल्यू लॉक्ड टीवीएल में बढ़ोतरी देखी गई है। क्योंकि डीबीएस जैसे बैंक अब टोकेनाइज्ड नोट्स के सहारे पारंपरिक पूंजी को डिफाई में ला रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का भविष्य आने वाले समय में ज़्यादा
चमकदार बेहतर दिखाई दे रहा है। दोनों स्टेबल कॉइन्स यूएसडीसी और यूएसडीटी में वॉल्यूम मजबूत हैं। इन्हें ड्राई पाउडर माना जा रहा है। अगली तेजी में ये दोनों स्टेबल कॉइन ऊपर जा सकते हैं। स्कैम और रेगुलेटर्स की कार्रवाई की दृष्टि से बीकन नेटवर्क की घोषणा जरूर थी, लेकिन इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा है कि एक्सचेंज एक्सप्लॉइट रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन एफएटीएफ और फिनसेन और आईसीएस की जो आईसीएस को लेकर चेतावनी आई है, उसके बाद पूरी दुनिया में रेगुलेटर्स ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। बाजार का आउटलुक और जोखिम समझते हैं। बाजार की नजरें अब जैक्सन होल के सिंपोजियम पर और यूएस के महंगाई डेटा पर हैं। सिंपोजियम में फेडरल रिजर्व का बयान कल आएगा, भारतीय समय के अनुसार शाम को आएगा। अगर बयान नरम रहा तो क्रिप्टो में तेजी लौट सकती है, अन्यथा फिर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। टेक्निकल अगर स्तर देखें तो इथीरियम को 4500 पर और बिटकॉइन को 1,14,000 का लेवल तोड़ना जरूरी है, नहीं तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में बिकवाली सामने आ सकती है। अब आते हैं हम क्रिप्टो विजडम ऑफ द डे पर। क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करती है? बिटकॉइन जैसे नेटवर्क में माइनर एक गणितीय समस्या हल करते हैं। जो सबसे पहले हल करता है उसे एक ब्लॉक का रिवार्ड मिलता है, यानी नए बिटकॉइन में के साथ उसकी एक ट्रांजैक्शन फीस लगती है। यह नेटवर्क की सुरक्षा को और लेन देन को वेरीफाई करता है। लेकिन इस पूरी माइनिंग की पूरी व्यवस्था में माइनिंग कंपनी और ट्रेजरी में बड़ा फर्क है। माइनिंग कंपनियां वो फैक्ट्रियां हैं जो नया क्रिप्टो बनाती हैं, और क्रिप्टो ट्रेजरी वो तिजोरियां हैं जो इसे सुरक्षित रखती हैं कल के भरोसे के लिए। माइनिंग कंपनी को जो कमाई होती है वो ब्लॉक रिवार्ड से या फीस से होती है, जबकि ट्रेजरी को कॉइन की कीमत बढ़ने से फायदा होता है। माइनिंग कंपनी की लागत बिजली और हार्डवेयर पर निर्भर है। ट्रेजरी को बाजार के उतार चढ़ाव से असर पड़ता है। जितनी कीमतें घटती बढ़ती उतना नुकसान होता है। दुनिया में जो टॉप माइनिंग कंपनियां उनमें फाउंड्री यूएसए है, एंटपोल बिटमाइन है, F2 पोल है, पोलिन है, राइट प्लेटफॉर्म्स है और मैराथन डिजिटल हैं। इनमें से कुछ नेस्डैक में लिस्टेड कंपनियां भी हैं। क्या निवेशकों को इनमें पैसा लगाना चाहिए? माइनिंग करना खर्चीला और रिस्क भरा हो सकता है। माइनिंग कंपनियों के शेयर लेना इससे बेहतर होगा, जैसे कि क्वाड माइनर या क्लाउड माइनिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फीस, रिटर्न मॉडल और प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता की जांच जरूर करें। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।